नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के बाद उनकी पत्नी पूनम यादव सामने आई हैं। उन्होंने कहा, 50 कमरे, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। यह पति को फंसाने की साजिश है। अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। चढ़ावा चोरी के बाद टिन्नू सुर्खियों में है। पत्नी से पहले टिन्नू खुद भी सामने आए और वीडियो जारी किया। टिन्नू को ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। दावा किया जा रहा कि उनके घर से ट्रस्ट की जांच टीम ने सोना बरामद किया है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के पीलीभीत में 60 साल के बुजुर्ग ने बच्ची को बंधक बनाकर 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। रविवार को 9 साल की बच्ची चप्पल लेने बाजार गई थी। इसी दौरान मोहम्मद उमर ने बच्ची को लालच देकर अगवा कर लिया। परिवार वाले 2 दिन तक बच्ची की तलाश करते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। मंगलवार को आरोपी के घर के सामने रहने वाले युवक ने चोरी छिपे बच्ची से रेप करते हुए वीडियो बना लिया और परिवार को भेज दिया। वीडियो देखकर गांव के घर वाले उमर के घर पहुंचे। वहां देखा तो बच्ची बदहवास पड़ी हुई थी। आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवार ने पुलिस को वीडियो सौंपा। इसमें वह गंदी हरकत करते हुए दिख रहा है। मामले का पता चलते ही भीड़ ने थाने का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। वह पीलीभीत से भागने की फिराक में था। घटना जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की है। यूपी के अलीगढ़ में सिगरेट के पैकेट में 20 रुपए ज्यादा लेने पर दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। दुकानदार ने सिगरेट पैकेट पर 340 रुपए लिखा था, फिर भी 360 रुपए ले लिए थे। ग्राहक ने दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर उसने पेमेंट का प्रिंट आउट निकालकर उपभोक्ता फोरम कोर्ट में शिकायत कर दी। उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने 5 महीने बाद 16 जून को फैसला सुनाया। कंपनी ने तर्क दिया कि दुकानदार उसका वेंडर नहीं है, इसलिए कालाबाजारी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कहा, कंपनियां अपने प्रोडक्ट की एड में हो रही कालाबाजारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। यह आम जनता के साथ छिपी हुई लूट है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के बाद देश भर के संतों में नाराजगी है। वो कहते हैं कि यह राम जी की अयोध्या है, जहां मर्यादा के लिए उन्होंने सीता माता का त्याग किया। अब करोड़ों का चढ़ावा चोरी हो गया, लेकिन ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी आगे आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अपने पदों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मंदिर का धन हड़पने वाले 60,000 साल तक कीड़े बनते हैं। ऐसे लोग जल्द सामने आएंगे। एसआईटी 3 दिन से कारसेवकपुरम के अंदर जांच कर रही है। चर्चा है कि 6 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश रिकवर हो चुका है। अनुमान है कि 200 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चोरी हो चुका है। यूपी के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी आंधी बारिश तो कभी तेज धूप और उमस। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने बुधवार को 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किमी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य आरोपी हिमांशु यादव 19 के अलावा उसका भाई, उसके 2 दोस्त और ग्राम प्रधान शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में बॉयफ्रेंड हिमांशु ने बताया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने 13 जून को राजापुर गांव गया था। यहां हम दोनों मिले। गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। जब तक मेरा ताऊ श्यामलाल जिंदा है, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा। उसे रास्ते से हटा दो। इसके बाद मैंने श्यामलाल को मारने का प्लान बनाया। इसमें मैंने अपने 2 दोस्तों निहाल गौतम और राजन यादव शामिल किया। मैं सिर्फ श्यामलाल को मारने गया था, लेकिन चाचियों अमरावती और इंद्रावती ने हम लोगों को देख लिया, इसीलिए उन दोनों को भी मारना पड़ा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत की वजह हेमोरेजिक शॉक आया है। श्यामलाल के सिर की 5 हड्डियां टूटी मिली। फ्रांस के एवियन में चल रहे 92वें G7 समिट के वर्किंग सेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को देरी से पहुंचे। ट्रंप ने जब एंट्री ली तो सभी उनकी तरफ देख रहे थे। ट्रंप कुछ देर चले और रुककर मजाक में कहा, आई एम द बॉस। इसके बाद सभी हंसने लगे।
यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 1.86 लाख शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास नहीं कर सके हैं। ये शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। 50,000 ऐसे हैं जो न्यूनतम योग्यता नहीं होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सकते थे। अब यूपी सरकार ने ऐसे शिक्षकों को राहत दी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुछ ढील दी है। साथ ही ऐसे शिक्षकों के लिए 1 साल के अंदर 2 बार टीईटी की परीक्षा कराने की बात कही है। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर जिलेवार टीईटी पास और टीईटी नहीं पास करने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इकाना स्टेडियम में आज बुधवार को दोपहर 1:30 बजे से भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है। कड़ी धूप में भी फैंस लगातार स्टेडियम पहुंच रहे हैं। रोहित और विराट की जर्सी का काफी क्रेज है। हालांकि स्टेडियम आधा से ज्यादा खाली है। स्टेडियम के बाहर 200 से 300 रुपए तक में ये जर्सियां मिल रही हैं। मैच देखने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी के सुपर फैन पहुंचे हैं। रोहित शर्मा के पर्सनल नेट बॉलर रहे शिवपाल सिंह देवड़ा भी पुणे से मैच देखने आए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 48 ओवर में 8 विकेट पर 385 रन बना लिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। कप्तान शुभमन गिल 100 और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ईशान किशन और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए 224 रन की साझेदारी की। इससे पहले भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने प्रतीक भूषण के मोबाइल फोन पर कॉल किया। उसने कहा, तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मारने का इंतजाम हो चुका है। खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। विधायक को धमकी 14 जून को दी गई थी। विधायक ने तुरंत एसपी को इसकी जानकारी दी। प्रतीक के प्रतिनिधि अजय सिंह ने तुरंत पुलिस में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने 15 जून को रात 11:03 बजे एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। तब जाकर मामला सामने आया। पुलिस जांच में सामने आया है कि कॉल करने वाला संदीप शर्मा राजस्थान का रहने वाला है। सीएम योगी ने रीलबाज सरकारी कर्मियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता करार दिया है। कहा, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्यूटी के समय रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। यह अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति या विभाग उपहास का पात्र बने। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह ही सपा में भी टूट होने वाली है। यह बड़ा दावा यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को किया। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, महाराष्ट्र की तरफ ध्यान मत रखिए, अब यूपी का नंबर है। राजभर ने कहा, सपा नेता राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी दे दी है। धीरे से उनसे कह दिया है कि इतने लोगों के नाम हैं, इन्हें बुलाकर अपने पास ले लीजिए, हमारी जान बचाए रखिए। अगर ऐसा नहीं है तो राम गोपाल जी खुलासा करें कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्हें क्या तकलीफ है। यूपी के बदायूं में बुधवार दोपहर सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें दूल्हे की मां, उसकी बहन, 2 भाभियां और एक पड़ोसी महिला शामिल हैं। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बरेली मथुरा हाईवे पर 2 ट्रैक्टर रेस लगा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और उसे रौंदते हुए निकल गया। महिलाएं ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 10 फीट के दायरे में महिलाओं के शव सड़क पर बिखर गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। आगरा में 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार एक कार में बीएसएससी के 7 छात्र सवार थे, जबकि दूसरी कार में 8 लोग सवार थे जो कि हरिद्वार से लौट रहे थे। बुधवार सुबह यह हादसा आगरा ग्वालियर हाईवे पर सैया थाना क्षेत्र में कुणाल कॉलेज के पास हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रों की अर्टिगा कार का टायर फटने से अनियंत्रित हो गई। बेकाबू कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही नेक्सन कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हुई।